नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। घोसी की जीत एक तरह से दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर हार साफ साफ दिख रहा है। जिस तरह से स्टार प्रचारक राजभर वहां पे 5-6 दिन से डेरा डालकर बैठे हुए थे और जिस तरह से वो कैमरे में आकर कहते हुए नजर आते थे कि इस बार तो बीजेपी ही जीतेगी घोसी में, लेकिन घोसी की जनता ने दिखा दिया कि यहाँ पर दोगले लोगों की कोई जगह नहीं। दोगला मैं नहीं कह रही हूँ, वहाँ की जनता कह रही। वहाँ की जनता का यही कहना है कि दारा सिंह चौहान जिस तरह से दल बदल कर आए हैं उन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है, और वास्तव में भरोसा कर भी नहीं सकते। पहले सपा में देखा फायदा है तो चले गए, सपा में देखा नुकसान है तो वापस आ गए। तो ये ऐसे नेता पर वहाँ की जनता भरोसा कैसे कर सकती थी। इसीलिए घोसी ने एकदम दिखा दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकारना है, और सपा जो कि इंडिया गठबंधन का पहला कैंडिडेट है जो जीत का परचम लहरा दिया। इस सब में अब बात करेंगे राजभर की इसलिए भी बात करेंगे कि राजभर जिस तरह से बीजेपी में शामिल हुए और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी में आते ही अखिलेश यादव पर हमला बोलना शुरू कर दिया था। ये तो उनकी पुरानी आदत है, अक्सर वो करते ही रहते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब वो सपा में गए थे तो पता नहीं क्या क्या ही बोलते थे, लेकिन जब सपा से बीजेपी में आए तो सपा में अखिलेश यादव को बोलना शुरू कर दिया। लेकिन आज ये जीत कहीं ना कहीं राजभर के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वो घोसी में स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे थे, लगातार वहाँ पे लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, और आपने देखा भी होगा पुराने वीडियोस भी वायरल हुए थे। और जिस तरह से इस वायरल वीडियो में ये भी कहा गया था कि वहाँ के समर्थक हम जुटा नहीं पा रहे हैं, और राजभर के साथ एक सवालिया निशान भी छोड़ा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी अक्सर उन्हीं का साथ देती है जो उनको जीत के रास्ते में ले जाती है। राजभर की वजह से घोसी में मिली हार क्या बीजेपी पचा पाएगी? जी हाँ, जमीनी संघर्ष कर एक ऐसा नेता जो मुकाम हासिल किया, उसके बाद अपने विचार से गरीब वंचितों को आकर्षित कर रहा था, वो राजभर समाज ऐसे नेता को चाहता था जो राजभर में पूरा दिखता था। लेकिन जिस तरह से राजभर ने एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी के बाद फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो ये कहीं ना कहीं जनता के साथ विश्वासघात भी हुआ है, और जनता विश्वासघाती का तो कभी साथ नहीं देती। आज घोसी की जनता ने ये बता दिया। ये बड़ा सबक है राजभर के लिए। शायद अब राजभर ये समझे भी कि ये सारी चीज़ें जो मैं करता आया हूँ, जो मैं बोलता आया हूँ, ये सब गलत होगा, क्योंकि ऐसे नेता के साथ जनता पूरे दिल से तभी खड़ी होती है जब वो जनता की बात करती है, और जब जनता की बात करना बंद करके जो अपने फायदे के लिए आके जनता से रूबरू हो, ऐसे नेता को तो सिरे से नकार ही देती है जनता। आज ऐसा ही हुआ। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर योगी आदित्यनाथ अब राजभर का करेंगे क्या, क्योंकि राजभर का तो काम घोसी में जिताना था, लेकिन वो तो हार गए। अब क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ उनकी जगह कहाँ पर देंगे और किस तरह से उनकी जगह फाइनल होगी? क्योंकि बात तो अंदर की यही हुई थी कि अगर घोसी की जनता दारा सिंह चौहान को जिता देती है तो एक बार फिर राजभर को मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? बात वही की वही रह गई। आज योगी आदित्यनाथ सोच रहे होंगे कि मैंने क्या कर दिया, ऐसे इंसान को स्टार प्रचारक की भूमिका क्यों दी जो इतने भारी मतों से हार दिला दिया। जी हाँ, ये हार भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या साबित करेगी, क्योंकि 2024 के चुनाव है, और 2024 का चुनाव जिस तरह से लोग देख रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो आज पहला कैंडिडेट जिता कर लाया है, कहीं ना कहीं ये बड़ी सफलता भी है। 2024 का चुनाव भी है, भाजपा के खेमे में खलबली तो मच चुकी है। घोसी में सबकी निगाहें अटकी हुई थी, और ये निगाहें कहीं ना कहीं जब बीजेपी हार का सामना करते हुए देखती है तो दर्द तो होता ही है। बिल्कुल सही, दर्द होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि जनता को बहला फुसला कर जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की थी और जिस तरह से जनता ने उन्हें वोट दिया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार जनता की आंखें खुल गई। शायद अब जनता कुछ अलग चाहती है, और ये आज नहीं 2024 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। हमारी और आपकी निगाहें 2024 के चुनाव में तो टिकी ही रहेंगी, लेकिन राजभर की बात करें तो अब राजभर का क्या होगा,
क्योंकि राजभर जिस तरह से लगातार पंगे लेते आए हैं हर पार्टी से, क्या लगता है कि बीजेपी भी इनका हाथ छोड़ देगी? क्योंकि बीजेपी हाथ थामती उन्हीं का है जो उनको सफलता के रास्ते में लाती है। लेकिन आज ये हार राजभर की राजनीति डगर कहीं ना कहीं डगमगा देगी। ये डगर किस कदर उनके बेटे को ले डूबेगी। जैसे कि आपने देखा ही होगा, राजभर अपने साथ अपने बेटों का भी भला करते हैं, बस जनता का छोड़ के, क्योंकि जनता का भला तो उनसे होता ही नहीं। काश वो जनता की बात करते, काश वो सियासत के जो मायने समझते, काश वो समझ पाते कि जो जनता है वो बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है। जनता सब जानती है, आपको एक बार चांस देगी, 2 बार चांस देगी, लेकिन लगातार चांस तो नहीं देगी, क्योंकि जनता की आंख अब खुल चुकी है। अब वो महंगाई, बेरोजगारी और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं उभरना चाहती है, और उसका पहला रिजल्ट आज घोसी में उसने दिखा दिया। बाकी आप देखते रहिए राजभर का क्या होता है, ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे, क्योंकि हमारी निगाहें टिकी ही रहेंगी कि राजनीति समझौता और राजनीति वास्तव में करने में क्या फ़र्क होता है। तो देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।